श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ भरत, लक्ष्मण और अयोध्या के लोगों को यानी बारातियों के साथ जनकपुर पहुंचते हैं और महाराज जनक जी द्वारा बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुपास था। अति सुंदर दीन है जनवासा, जह सब कहु सब भांति सुपासा। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। तो श्री सीता जी ने बारात जनकपुर में आ गई है यह जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाया कि हृदय सुमेरि सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। कि माता सीता जी ने हृदय में स्मरण करके सारी सिद्धियों को बुलाया और उन सभी सिद्धियों को राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। और सारी सिद्धियां कि सिद्धि सब सिय आय सुअकनी गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। और सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सारा सुख हो, यहां तक कि इंद्रपुरी के भोग और विलास को लिए हुए गई। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। भाई बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। भाई इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ, और सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। तो सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। श्री रघुनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह सब सीता जी की महिमा है यह जानकर और सीता जी का प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। भाई समस्त बारातियों को उनके आश्रम, पूजा, सेवा, कार्य आदि के योग्य और उनके सेवक, वाहन आदि के अनुकूल सब प्रकार का सुवास जहां है ऐसे पृथक पृथक वास दिए। कहने का जो आशय है कि संकीर्ण वास स्थान नहीं है, सबको पर्याप्त जगह मिली, ऐसा नहीं कि किसी को तंगी या कोताही हो। असुर सुख सकल सुलभ कि सिद्धियां सब सुरपुर के भोग लिए हैं, ऐसी से सबको देव सुख प्राप्त है। असुलभ कि जो सब प्रकार से दुर्लभ है वही यहां सबको सब प्रकार से सुलभ हो गया है। भाई सेवक सब पदार्थ लिए खड़े हैं कि दासी दास साज सब लीन है, जोगवत रहे मन ही मनुदीन है। और श्री जनक जी ने बीच बीच में बारात के टिकाने के लिए जो स्थान या पड़ाव बनवाए थे उनमें सुरपुर सरिस संपदा छाए होना, और जो भेंट अगवानों के द्वारा भेजी गई भेंट उसमें भी कि भरे सुधा सम सब पकवाने। और आगे जब अभी घर में जेवनार के समय भोजन घर पर बारातियों को दिया गया तो उसे भी सुधा सरिस कहा कि भांति अनेक परे पकवाने,
सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। और यहां सुर सुख सकल कह रहे हैं। भाई सुरपुर के पदार्थों के सरिस ऐसा नहीं कहते। और ये भेद का जो तात्पर्य है वह यह है कि बीच के पड़ावों का अगवानों द्वारा भेंट में जो भेजा हुआ और घर का भोजन मनुष्यों का दिया है, यह सब श्री जानकी जी की विभूति है और जनवासों के समस्त पदार्थ सिद्धियों के दिए हुए हैं। इससे वे साक्षात सुरपुर के भोग विलास हैं। तो यह श्री सीता जी की कुछ महिमा है। अविभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। भाई किसी ने क्यों न जाना, तो इसका उत्तर कि यह श्री सीता जी की महिमा है कि कोई जान न पाया। क्योंकि यदि कोई यह भेद जान जाता तो फिर जनक महाराज जी की बड़ाई ना होती और दूसरी तरफ श्री सीता जी का ऐश्वर्य खुल जाता। और यहां एक चीज ये ध्यान दें कि श्री राम जी का ऐश्वर्य तो कहीं कहीं खुल भी गया, पर सीता जी ने अपना ऐश्वर्य कहीं पर भी खुलने नहीं दिया। आदि से अंत तक नर नाट्य का पूरा निर्वाह सीता जी अपने चरित्र में किए। कौन जाना, अर्थात जनक जी, कामदार, सेवक आदि समस्त जमाती, घर वाले और सभी बराती कोई भी न जान पाए। और जनक जी ने समझा कि हमारे कामदार प्रबंधकों ने जनवासे को सब प्रकार से पूर्ण रूप में भर रखा। कामदारों ने जाना कि दूसरे कामदार ने यह सब प्रबंध किया, और अगवानों ने भी यही समझा, यही जाना कि महाराज के कामदारों ने यह सब प्रबंध किया, और उधर बरातियों ने जाना कि यह सब प्रबंध राजा जनक के सेवकों ने किया है। और सकल जनक कर कर ही बखाना। भाई बराती यह बड़ाई करते हैं कि क्यों ना हो, राजा जनक जी तो योगेश्वर ही ठहरे, वे क्या नहीं कर सकते। यह वैभव, यह सुख भोग विलास तो स्वर्ग में ही सुना करते थे, आज वही यहां प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो यह योगेश्वर जी की महिमा है। असीय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पहले जो कहा कि जानी सी बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। तो उस महिमा को किसी ने न जाना। इससे श्री राम जी का भी न जानना लोग समझते, इसी के निराकरण के लिए कहते हैं। और किसी ने न जाना, एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे जाना। क्या जाना? सीता जी की महिमा को। और इसी प्रकार चित्रकूट में भी कहा है, किसी सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। और यहां हर से हृदय से कि श्री जानकी जी ने श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए यह सेवा की, इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। अपितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदु अमाई, सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। भाई पिता का आगमन यानी आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, और वह आनंद हृदय में अमाता ही नहीं है। असकुचन कहि न सकत गुरु पाही, असंकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते। अपितु दर्शन लाल चुमन माही, किंतु मन में पिता के दर्शनों की लालसा बहुत बड़ी है। तो श्री जानकी जी का स्नेह पहचान कर प्रभु श्री राम जी को आनंद हुआ कि हर से हृदय हेतु पहचानी। और पिता का आनंद सुनकर आनंद में और आनंद हुआ, इसी से अति आनंद कि हृदय ने अति आनंद अमाई। भाई हृदय में आनंद समाता है, पर यहां अति आनंद हुआ, इससे नहीं अमा रहा। भीतर ही कोई वस्तु यदि भरी हुई है और जो इतनी बड़ी है कि उसमें अटती नहीं,
और समाना पद देकर बाबा जी यह दर्शा रहे हैं कि बाहर से कोई वस्तु भीतर ठूंसी जाती है और वह उसमें नहीं अट सकती। न अति आनंदो अमाई, कि वह अति आनंद अब उसमें नहीं, हृदय में नहीं आता, बल्कि वह मुख से बाहर निकलना चाहता है, अर्थात पिता के दर्शन की बात गुरु से कहना चाहते हैं, किंतु कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहने में संकोच होता है कि कहीं गुरुजी यह न समझे कि इनको पिता हमसे अधिक प्रिय हैं, और यह कि मन में यह न आए कि अपने ब्याह की बारात देखना चाहते हैं, इस लज्जा से संकोच है। इसी से पिता के दर्शन की लालसा या आज्ञा मांगने की बात मुख से निकल नहीं सकी। अब विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोष विसेखी। यहां पर कि दोनों भाइयों ने अपना अपना मनोरथ अपनी नम्रता से सूचित कर दिया, मुख से नहीं कह पाया, क्योंकि मुख से कहा नहीं गया। भाई मुख की चेष्टा और अत्यंत नम्रता द्वारा लख दिया, उधर की ओर दृष्टि देखा। भाई विशेष नम्रता यह है कि पिता के पास भी जाने के लिए हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। भाई माता पिता से हमको अधिक समझते हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि जहां भगवान से भी अधिक गुरु को मानना यह भागवत धर्म की नीति है, वहां पिता को अधिक मानना अनीति ही होगी। अब बड़ी विनय है, विशेष संतोष हुआ, अर्थात धन्य है कि इतना संकोच रखते हैं। और हरस बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। भाई प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल भर आया। भाई आनंद से पुलक होता है, क्यों आनंद पुलक भर गाता। और ये दोनों भाई तो आनंद की मूर्ति ही हैं। इतना ही नहीं, ये तो आनंद हूं के आनंद दाता हैं। और जब मुनि ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाया, अर्थात उस मूर्तिमान आनंद का स्पर्श हुआ मुनिवर को, तब उनका शरीर पुलकित हो गया। इसी तरह नगर दर्शन के समय इस आनंद मूर्ति के अंग स्पर्श से जनकपुर के बालकों को पुलकावली हुई थी कि सब शिशु ही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तनु पुल कहीं अति हर सुहिय। कि हृदय से लगाने के और भाव के हृदय से न जाइएगा, हमारे हृदय में ही रखिएगा। यह हृदय में लगाना वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करता है। और अंबक जल छाए, भाई प्रेम के कारण नेत्रों में आंसू भर आए कि रात दिन इनका दर्शन होता था और वह अब और लोगों में बट गया। तो मनहु सरोवर तक्यौ पियासे, कि चले जहां दशरथ जनवासे। भाई प्यासा कुएं के पास जाता है, यह लोकोक्ति है और ऐसा होता भी है। भाई श्री दशरथ जी और अवधवासी श्री राम दर्शन रूपी जल के प्यासे हैं कि कबहि देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। और श्री राम लक्ष्मण जी सहित विश्वामित्र जी सरोवर हैं। भाई स्वयं सबको दर्शन देने जाना मानो सरोवर का प्यासे के पास जाना है, और सरोवर प्यासे के पास कभी नहीं जाता। तो भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, हरसि उठे सुख सिंधु महू, चले था हसीलेत। महात्माओं को आगे से जाकर लेना चाहिए।
कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लई विप्र समाजा। और 214वें दोहे में उल्लेख है कि चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ यही भांत। इसी से राजा आगे चलकर मिले। भाई पहले सरोवर का आगमन कहा कि मनहु सरोवर तक प्यासे। अब यहां प्यासे को सरोवर की प्राप्ति कहते हैं कि भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। जब दोनों भाइयों को देखा तब सुख का समुद्र हो गया और उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था हसीले। तो दोनों भाई सुख के सागर हैं कि तद्यपि अधिक सुख सागर रामा, कि उनको देखकर राजा के हृदय में सुख समुद्र उमड़ आया। अर्थात प्रेम और आनंद का सुख इतना बढ़ा कि चलने की शक्ति ही नहीं रह गई। शरीर शिथिल हो गया, चला न गया। छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगे, मानो थाह लेते हुए चल रहे हैं। थाह लेना यूं होता है कि थोड़ा चले फिर ठहर गए, फिर पैर संभाल कर बढ़ाया फिर रुके, यानी देख लें आगे कितना गहरान है। तो राजा की यह दशा मारे आनंद के हो रही है कि वे बेसुध हो जाते हैं। असुतन समेत कि मुनि आगे हैं और दोनों भाई पीछे हैं। तो मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। मुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुकुन समाई। भाई राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और बारंबार उनके चरणों की रज सिर पर धारण की। कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। और कौशिक मुनि ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा। तो पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुकुन समाई। और फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख नहीं समाता। असुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अब पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह यानी जो सहा नहीं जाता था उस दुख को मिटाया। ऐसा जान पड़ता था मानो मरे हुए शरीर को प्राणों से भेंट हो गई। बार बार पद रज धरि सीसा। भाई बार बार रज को सिरोधार्य करना कृतज्ञता दिखाता है। राजा उपकार मानकर ऐसा करते हैं। भाई राजा पद रज का प्रभाव जानते हैं कि इसे सिरोधार्य करने से समस्त विभव वश में हो जाता है। कि जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायों रज पावनि पूजे। भाई मानो ऐसा कहते हुए अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं कि बारंबार पद रज को मस्तक पर लगाते हैं। कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। यहां राजा से मिलने में विश्वामित्र को राजपुत्र कहे, कौशिक नाम दिया, अर्थात राजा कुशिक के पुत्र, क्योंकि राजा मुनि को अपना पितृत्व सौंप चुके थे। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम पुनि पिता आन नहीं को। भाई इस समय तक मुनि राजा के बदले पिता थे, इसलिए वे मानो राजा ही हैं। लिए उरलाई कहकर
कि वह पितृभाव इस बहाने अब मुनि राजा को लौटा रहे हैं। भाई पहले जब मुनि श्री राम लक्ष्मण जी को मांगने आए थे तब मुनि ने राजा को हृदय में नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय मुनि भाव था। और राजा ने बड़े प्रेम से बारंबार चरण रज को सिरोधार्य किया कि पद रज धरि सीसा के बदले में विश्वामित्र जी ने राव लिए उरलाई, राजा को हृदय से लगा लिया। और राजा ने दंडवत की, उसके बदले मुनि ने आशीर्वाद दिया, कही आशीष। और पूछी कुशलाई, कुशल प्रश्न जो किया वह अपनी ओर से किया। तो पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। पुण्य यानी जब राजा और मुनि की भेंट मिलाप हो चुकी तब राजा ने मुनि को दंडवत की। इसी से श्री राम जी ने राजा को दंडवत किया। श्री राम जी ने विचार किया कि राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया, और यदि हम राजा को दंडवत नहीं करते तो अभाव होगा, इसी से दंडवत किया। नहीं तो अन्यत्र सर्वत्र चरण में माथा नवाना ही पाया जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। और यहां साष्टांग दंडवत करके अधिक प्रेम की सूचना दे रहे हैं, को अधिक प्रेम को यहां पर दर्शा रहे हैं। तो श्री राम जी प्रेम भाव में भक्तों को अपने से बढ़ने नहीं देते, उनसे बढ़े चढ़े ही रहते हैं। जो जिस भाव में प्रभु को भजता है उसी के अनुकूल भाव से प्रभु भी उसके साथ प्रेम व्यवहार करते हैं। कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य हम, गीता में उल्लेख है। और दोनों भाइयों का अत्यंत प्रेम पहले कहाए हैं कि पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदु अमाई। और यहां भी दंडवत करत दो भाई, ये प्रेम को दिखाया। और राजा का प्रेम यहां कि देख नृपत उर सुख न समाई, यह कहकर इस प्रकार यहां दोनों भाइयों और राजा की अन्योन्य प्रीति को दिखाया। असुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। भाई श्री राम लक्ष्मण जी राजा के प्राण हैं। दोनों पुत्रों को सौंपते समय राजा जी ने विश्वामित्र जी से यह बात स्वयं कही थी कि मेरे प्राण नाथ सुत दो। और प्राण न रहने से शरीर मृतक तुल्य। तो अब प्राणों से भेंट हुई, प्राण हृदय में रहता है, इसी से हृदय में लगाने से प्राण जनु भेटे की उत्प्रेक्षा किया। भाई प्राणों का निकलना ही दुसह दुख, मरते समय ऐसा ही दुख होता है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी रूपी प्राणों के जाने से राजा को दुसह दुख हो रहा, हृदय में लगाकर उस दुसह दुख को मिटाया। कहने का आशय कि जब प्राण अपने स्थान हृदय में आ गए तो दुख मिट गया। और जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री अयोध्या जी आए, उस समय माताओं का हर्ष भी इसी प्रकार कहा गया। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से प्रभु का अभिषेक किया, और उस समय उनका सारा शोक मिट गया। और ठीक यही भाव, सारे भाव कि सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, इसमें भी है। तो पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असीस पाई। फिर अर्थात पिता को दंडवत करने के पश्चात उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अब प्रेम में आनंदित होकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी गुरुवर ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अब विप्र वृंद बंदे दुहु भाई,
मन भावती असी सही पाई। और उसके पश्चात दोनों भाइयों ने विप्र मंडली की वंदना की और उनसे मन भाई यानी मन वांछित आशीष पाई। तो भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। तो भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भाई पिताजी से मिलने के पीछे वशिष्ठ जी से मिले, क्योंकि पिता वशिष्ठ जी से अधिक मान्य है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, सहस्त्रम पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। भाई दूसरे पिता का प्रेम सबसे अधिक है। तो विप्रवृंद बंदे दूह भाई, मन भावती असी से पाई। भाई वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और विप्र वृंद की वंदना की और उनको प्रणाम किया। भाई गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाया और इनको केवल प्रणाम। गुरु विप्र वृंद से विशेष हैं। अब मन भावती असी से सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आशीर्वाद मिला। मन भावती असी इसका पाना, आशीर्वाद सुनकर दोनों भाई सुखी हुए। जैसे विश्वामित्र जी ने जब मनोरथ सफल होने का आशीर्वाद दिया था तब सुखी हुए थे। तो भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। सहानुज के साथ साथ दोनों ने प्रणाम किया और लिए उठाई कि पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। और यहां उठाने में नाम न देकर यह दिखा रहे हैं कि दोनों को साथ साथ उठाया, क्योंकि यदि भरत जी का नाम लेते तो पाया जाता शत्रुघ्न जी को हृदय से नहीं लगाया। सहानुज कीन प्रणामा और लिए उठाई लाई, तो दोनों को साथ लिया। चूंकि दोनों साथ हैं, एक एक को उठाना कहते तो एक के प्रति दूसरे के रूप में प्रेम का भाव प्रकट होता। वे तो जगन मात्र में रमण करने वाले प्रभु हैं, सबको एक साथ रमा सकते हैं, तो उनके लिए दोनों को एक साथ उठाना और हृदय से लगाना क्या कठिन है। तो हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। श्री लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण भरे हुए शरीर से उनसे मिले। अपुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। परम कृपाल और विनीत, विनम्र, सुशील, नीति व्यवहार युक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री अवध के पूर्ववासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों यानी रघुवंशियों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। भाई श्री भरत जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया, वैसे ही लक्ष्मण जी ने श्री भरत जी को प्रणाम किया कि भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। चित्रकूट में तो उसी तरह यहां भी तो शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने उनको गले से लगाया। हर से लखन देखी दो भ्राता, लक्ष्मण जी दोनों भ्राताओं को देखकर हर्षित हुए और दोनों भ्राता लक्ष्मण जी को देखकर हर्षित हुए। तो पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। भाई मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। यथा विधि यह कि पहले पिता से मिले तब वशिष्ठ जी से मिले, इसी प्रकार क्रमशः भरत जी शत्रुघ्न पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मित्र आदि से मिले। अपने से छोटों को या जो बराबर के हैं और जो जाचक हैं उन पर कृपा करके मिले और जो बड़े हैं उनसे विनम्र होकर मिले। भाई बड़ों से नम्रता पूर्वक मिले और छोटों पर कृपा की, बराबर वालों से अंकमाल यानी गले लगकर मिले। और सबही सबसे मिलने का भाव कि सबको श्री राम जी के दर्शनों की लालसा है कि सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर।
तो इन सबों में, तो सबों से एक साथ एक ही समय और अत्यंत अल्प काल में, अर्थात पल मात्र या क्षण भर में, क्योंकि सबको एक सी दर्शन लालसा, सभी को परिपूर्ण प्रेम है। तो मिलने में आपने अपनी प्रभुता प्रकट की कि श्री लक्ष्मण जी सहित आप अनेक हो गए, जितने लोगों से मिलना था उतने रूप धारण कर लिए और किसी को यह रहस्य मालूम नहीं हुआ। यही तो प्रभु की प्रभुता है। अब मिलने के बाद क्या प्रसंग में अमृत रस बहता है, तो उस बहाव, अमृत रस के बहाव का श्रवण पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।